हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी बिजनेस स्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड बट स्टैटिस्टिक्स हैज़ मेन रोल इन इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स कांट एग्जिस्ट और कांट बी एग्जामिन एट ऑल। बिना स्टैटिक्स के इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उसको हम लोग एग्जामिन भी नहीं कर सकते हैं। Various laws and policies in economics such as law of demand, supply, price, principle of monopolistic competition। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारे लॉ और पॉलिसी बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि स्टैटिक्स पे बेस हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलासिटी ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स बोला गया है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है और बिना स्टैटिक्स के इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट है इन प्लानिंग। अब प्लानिंग में स्टैटिक्स का क्या रोल है। प्लानिंग इज द बेसिक एक्टिविटी विच कांट बी डन विदाउट स्टैटिस्टिक। प्लानिंग हम लोग का सबसे बेसिक एक्टिविटी है, ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हमारा बेसिक एक्टिविटी है, जो कि बिना स्टैटिस्टिक्स के नहीं हो सकता। एवरी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर पॉलिसी। सारे बिजनेस, चाहे वो कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, बड़ा हो छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी हो, उनको प्लान की ज़रूरत पड़ती है अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के केस में देखते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स हैंडलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय वेरियस अदर और by various author under it, but handling of various activities can't be done without statistics। देखिए बहुत सारी ऐसे वर्क्स होते हैं जो स्टेट के वर्क होते हैं, जो कि या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या तो अदर पर्सन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं। लेकिन ये जो वर्क होते हैं ये हैंडल तब तक नहीं हो सकते जब तक कि स्टैटिक्स ना हो। मतलब बिना स्टैटिक्स के हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को भी, स्टेट के काम को भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब स्टैटिक्स कैसे कैसे रोल प्ले करता है। बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन में, रिवेन्यूज़ में, एक्सपेंडिचर में, सब किसकी मदद से कैलकुलेट होता है। ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है, स्टैटिक्स के मदद से कैलकुलेट होती है। तो इसीलिए जो स्टैटिक्स है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के केस में देखिए, accounts department always use statistical figures to present the payment and receipt of a particular person. We can handle the account of a debtors or creditor to access that what amount is due from which person। जैसे देखिए, अकाउंट्स हमेशा क्या करता है, हमेशा स्टैटिकल फिगर्स पे डील करता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन को कितना पेमेंट हुआ है, किस पर्टिकुलर पर्सन से कितना रिसीव्ड हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि स्टैटिकल फिगर में होती हैं, और इसी की मदद से हम जान पाते हैं कि हमें किससे कितना अमाउंट लेना है, किसको कितना अमाउंट देना है। जैसे एक्स इज़ अ डेटर ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी। एक्स एक डेटर है वाई लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। अब बिजनेस और कॉमर्स में देख लेते हैं कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस एंड कॉमर्स आर टू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज। बिजनेस और कॉमर्स ऐसे दो टर्म हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस करने के, गुड और सर्विसेज से, के ट्रेड करने से। मैनी एड्स ऑफ बिजनेस बट बिजनेस इज़ अ नैरो मीनिंग एंड कॉमर्स इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट। लेकिन जो बिजनेस होता है वो क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और जो कॉमर्स है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। सो एवरी बिजनेस नीड्स स्टैटिकल टू इम्प्लीमेंट देयर प्लान टू प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सब को स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। ठीक है,
जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, वॉलमार्ट परचेज फ्लिपकार्ट फॉर 1 लाख करोड़, दिस फिगर्स आर टेकन फ्रॉम स्टैटिक। अब जैसे कि हम लोग को ये पता है कि वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया 1 लाख करोड़ में, 1 लाख करोड़ में उन्होंने परचेज किया। तो ये जो फिगर हम लोग को मिला ये क्या है, स्टैटिक से ही लिया गया है, इसलिए ये बिजनेस और कॉमर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट। All the research institute use data for their research work. Data can be taken from various sources who are uses statistics to collect their data for various purpose. अब देखिए कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करती है, तो रिसर्च करने के लिए उसको ऑफकोर्स सी बात है कोई डेटा चाहिए, ठीक है, उसी पे उससे रिलेट करके वो रिसर्च करेगी। तो वो जो डेटा उसको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, स्टैटिक्स से ही मिलेगा। इसीलिए स्टैटिक्स जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी मदद करता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ साइंटिस्ट रिसर्च ऑन सॉइल एंड मेजर द कंटेंट ऑफ वेरियस मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंट। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है वो सॉइल पे रिसर्च कर रहा है और मेज़र कर रहा है कि उसमें कितने मेटल्स और कितने नॉन मेटल्स कंटेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, ये सारी डेटा हमें कहाँ से मिलेंगे, स्टैटिक्स से ही मिलेंगे। इसीलिए बोला गया है कि ये जो सारे फील्ड बताए गए हैं इन सारे फील्ड में स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।